इंतखाबात किसी भी मुल्क में हो आलमी मीडिया की नज़रों से ओझल नहीं रहते। पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल ही कुछ तनाज़ात आलमी मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मुबस्सिरीन की गुफ्तगू का मरकज़ बने रहे। जैसे तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का मसला, इलेक्शन के दिन मोबाइल सर्विस की बंदिश पर भी काफ़ी आवाज़ें उठाई गईं, और फिर इलेक्शन के बाद नताइज जारी करने में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आने लगे तो इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी पर मरकूज नजर आई। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पीटीआई के उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों के साथ बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। टाइम्स मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन नाकाम हो गई। अब क्या होगा? इस आर्टिकल में पीटीआई के साबिक वजीर मुमलिकत जुल्फी बुखारी के हवाले से लिखा गया कि मज़हका खेज हद तक धांधली की जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी ने इलेक्शन में तवक्को से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को हैरान कर दिया, जबकि उनके हरीफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान की ताकतवर फौज के वाज़े फ्रंट रनर और तरजीही उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी नवाज शरीफ के मौक़िफ़ बदलने के बारे में कहा कि इब्तदाई नताइज में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने उनकी जमात को पीछे छोड़ दिया तो उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाने की बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान में इंतखाबात ने सियासत पर फौज के गलबे को नुमाया किया, लेकिन पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान की पार्टी को वोट पड़ना मुल्क की रोलर कोस्टर सियासत में चकरा देने वाली ताज़ा तरीन तब्दीलियां हैं। अखबार के मुताबिक फौज को एक गैर मुतमईन अवाम की तरफ से अपनी अथॉरिटी के लिए नए चैलेंजेस का सामना है, जबकि नताइज आना शुरू हुए तो नून लीग की वाज़े जीत की तवक्को की जा रही थी। भारतीय अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इलेक्शन के नताइज में ताखीर को उजागर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन पहले 4 सरकारी नताइज का ऐलान किया तो वो तमाम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की जीत थी। बरतानवी खबर रसाइदारे रॉयटर्स ने भी नताइज के ऐलान में ताखीर पर बात की कि पोलिंग के इख्तिताम के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी नताइज में गैर मामूली ताखीर हुई, जिसकी वजह हुकूमत ने मोबाइल फोन सर्विसेज की मुअत्तली को करार दिया है, और ये कि आधी से ज्यादा नशिस्तों के नताइज जारी होने के बाद भी पीटीआई के उम्मीदवार दौड़ में आगे हैं। खबर रसाइदारे एसोसिएटेड प्रेस ने इलेक्शन के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पहली तकरीर का तज्जिया करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए मखलूत हुकूमत बनाने की बात की, जबकि एक रोज कबल ही वो इत्तेहादी हुकूमत बनाने के ख्याल को रद्द कर चुके थे। चलिए अब कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक विल्सन सेंटर से मुंसलिक माइकल कुगलमैन ने लिखा कि पीटीआई की अवामी मकबूलियत ने उसे इतने बड़े पैमाने पर साबित कदम रहने और इंतखाबी मुश्किलात का मुकाबला करने के काबिल बनाया। उनकी शानदार इंतखाबी कामयाबी के बाद ये बातें खत्म हो जाएंगी कि पीटीआई इतनी मकबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हतमी नताइज के ऐलान से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इंतखाबात में फौज की ताकत को खत्म करते हुए क्लीन स्वीप किया। तमाम कुछ घंटों के बाद टीवी पर इंतखाबी नताइज में कुछ रद्द बदल नजर आया। क्या फौज इलेक्शन चोरी कर रही है? आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला तो जारी रहेगा, और इसी हवाले से आलमी मीडिया की सुर्खियां और मुबस्सिरीन के ट्वीट्स आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। चले हम आपसे पूछते हैं कि इन नताइज को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये इलेक्शंस आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से हुए, और आपके ख्याल में कौन सी जमातें मखलूत हुकूमत बनाएंगी?